हेलो 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 हेलो। बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की, बोले शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, बोले महावीर स्वामी की, बोले पुष्पगिरी प्रणेता गणाचार्य आचार्य भगवान श्री 108 पुष्पवंत सागर जी महामुनि राज की, बोले कृष्णनगर में विराजमान हम सबके आराध्य संस्कार प्रणेता हम सबके आराध्य आचार्य भगवान श्री 108 सौरभ सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, जैन धर्म की। बंधु सायकालीन पावन बेला और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, आचार्य भगवंत के पावन चरणों में उपस्थित हैं, अपने भक्ति भाव लेकर चलते हैं। सोनू भैया एक बहुत ही सुंदर भक्ति के साथ आज की सभा की शुरुआत करते हैं। हो सभी जोरदार अपने दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो, बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, बोलिए चांदनपुर वाले महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर पुष्पवंत सागर जी महामुनि राज्य की, बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर सौरभ सागर जी महामुनि राज्य की। जयकारा गुरुदेव का। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, गुरुवर आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, गुरुवर आएंगे। गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं गुरुवर आए हैं। ओ मेरे जन्मों के, मेरे जन्मों के बिगड़े काम बने जाएंगे, गुरुवर आएंगे। जय हो। हो गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे, हो गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे। सभी मिलकर दीप जलाएंगे, सभी मिलकर दीप जलाएंगे। मेरे बिगड़े, जय हो, मेरे बिगड़े काम सारे बन जाएंगे, गुरुवर आएंगे। जय हो। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम। हमारे संग संग सौरभ सागर की लहरें, हमारे संग संग सौरभ सागर जी की लहरें। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, आए तेरे द्वार हो गुरुवर सुन ले रे, हो गुरुवर सुन ले रे। भक्तों की पुकार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। आइए। हो रंग रंग मारे। और एक भक्ति जी जो हमारे जेंट्स हैं, पुरुष वर्ग है, हमारे प्रधान जी सुशील भाई, जितने भी पुरुष वर्ग से गुरु भक्त यहाँ उपस्थित हैं, आज दिखा दे अपने पैरों की ताकत और अपने हृदय के भाव कि हम भी आचार्य भगवान सौरभ सागर जी के पावन चरणों में उपस्थित। आइए। बोले परम पूज्य आचार्य सौरभ सागर जी महामुनि राज्य की। हो ये धर्म है आत्मज्ञानी का। जय हो। ये धर्म
धर्म है आत्मज्ञानी का, श्री मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म के भैया है, इस धर्म के भैया का कहना, ये धर्म है वीरों का कहना। यहाँ ढोलक बाजे बजते हैं, यहाँ ढोलक बाजे बजते हैं, गुरुवर के भक्ति नचते हैं। गुरुवर का भैया है, गुरुवर का भैया जय बोलो, जय हो जय हो जय हो तेरी, जय हो जय हो जय। तारीफ तेरी निकली है दिल से, तारीफ तेरी निकली है दिल से। आइए लब पे बन के कवाले, मेरे गुरुवर सौरभ सागर आए हैं तेरे दर पे सवाले। मेरे गुरुवर सौरभ सागर आए हैं तेरे दर पे सवाले। लपे दुआएं आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद पर झोली खाली खाली। मेरे गुरुवर सौरभ सागर आए हैं तेरे दर पे सवाले। अरे रंग मारे, हो रंग मारे, गुरुवर धारा ही रंग में रंग गए रे। रंग मारे, हो रंग मारे, गुरुवर धारा ही रंग में रंग गए रे। बोलिए साक्षात विराजमान आचार्य भगवान श्री 108 सौरभ सागर जी महामुनि राज की। पूरी ताकत के साथ बोलेंगे जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। सभी लोग बैठ जाएं, अपना अपना स्थान सभी ले लें। और जब ऐसे महान संत आचार्य भगवान सौरभ सागर जी जैसे साधु कृष्णनगर में विराज रहे हो, तो कृष्णनगर अतिशय क्षेत्र, मैं तो कहता हूं महान धर्म क्षेत्र के रूप में स्वयं ही स्थापित हो जाता है। सुबह की बात याद करूं तो बड़े ही भावों के साथ आचार्य भगवंत का प्रवेश हुआ, और गुरुदेव हम सब लोग व्यवहार में ऐसे खो गए, जो सारभूत तत्व था। गुरुदेव की वाणी सुनने के लिए सभी लोग व्याकुल थे, मगर हमने सारा समय बस इधर उधर की बातों में खो दिया। मगर कोई बात नहीं, अभी गुरुदेव की बहुत बातें हमें सुनने को मिलेंगी। चलते हैं, आज की भक्ति की शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम मैं बुला रहा हूं, हाँ, राखी जी जैन आ रही हैं। आपका प्रोग्राम होना पहले, आप रुको। चलो, राखी जी जैन अभिनंदन गीत के रूप में आ रही हैं अपने भक्ति भाव लेकर, और उसके बाद मनसापूर्ण समिति की जो भी श्राविकाएं उपस्थित है वे तैयार हैं। इसके बाद इन्हीं का प्रोग्राम होगा। बोलिए मनसापूर्ण महावीर भगवान की, आचार्य गणाचार्य दादा गुरु पुष्पदन सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुवर सौरभ सागर जी महामुनि राज की। सभी को भक्ति भाव से गुरुवर 7 साल के बाद हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है कृष्णनगर में। तो जब गुरुवर हमारी नगरी में आ जाते तो सब भक्तों की क्या अभिलाषा होती है, जरा इस पे ध्यान दीजिए और सभी साथ देंगे। गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर, गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर। ये गुरुवर गुरुवर क्या है, ये जय जय गुरुवर। ये गुरुवर गुरुवर क्या है, ये जय जय गुरुवर। गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर, गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर। जब नगरी में मेरे गुरुवर आए तो भक्तों ने कहा,
गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर 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 जय जय गुरुवर ये गुरुवर गुरुवर क्या है ये गुरुवर गुरुवर भक्तों के हैं रखवाले ये भक्तों के कष्ट मिटाते हैं जहाँ सबको सहारा मिलता है मुँह मांगी मुरादें पाते हैं हर पल गुरु मुख से कहते हैं गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर 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 जय जय गुरुवर जब नगरी में मेरे गुरुवर आए तो भक्तों ने कहा गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर 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 जय जय गुरुवर माँ चंद प्रभा के लाल हैं ये श्रीपाल के पुत्र कहाए हैं जसपुर नगरी में जन्म लिया गुरु पुष्प से दीक्षा पाए हैं गुरुवर की बगिया महकाई गुरुवर की बगिया महकाई महकाया जग सारा गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर 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 जय जय गुरुवर ये गुरुवर गुरुवर क्या है ये गुरुवर 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 क्या है ये गुरुवर 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 का मतलब सौरभ सागर जी मेरे सौरभ सागर जी मेरे सौरभ सागर जी गुरुवर गुरुवर जय जय गुरुवर 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 जय जय गुरुवर लाखी गुरुवर की भक्ति से एक अद्भुत आनंद पाती है गुरुवर के दर्शन करने को जिन मंदिर जी में आती है गा गा के गुरु को बुलाती है गा गा के गुरु को बुलाती है आओ गुरुवर यहीं रह जाओ गुरुवर आओ गुरुवर यहीं रह जाओ गुरुवर 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 प्यारे गुरुवर 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 प्यारे गुरुवर जब नगरी में मेरे गुरुवर आए तो भक्तों ने कहा जय हो गुरुवर जय जय गुरुवर जय हो गुरुवर जय जय गुरुवर जय करा गुरुदेव का नमोस्तु आचार्य भगवान नमोस्तु 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 जोरदार तालियां बजाइए सभी लोग बहुत ही सुंदर भजन। और बंधुओं कहते हैं कि इस लोक में अगर कोई सबसे प्यारा सबसे सुंदर रूप है तो वो दिगंबर भेष है। वो ऐसी पावन मुद्रा है, वो महावीर स्वामी की मुद्रा है, वो कल्याण का मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग है। ऐसी इस पावन निर्ग्रंथ मुद्रा को हम सभी बारंबार नमोस्तु करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं। क्या है इस दिगंबरत्व की महिमा, हम सभी जाने, जरा चिंतन करें कि ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर जब गर्मी पड़ती है तो ये मुनिराज क्या करते हैं, पर्वतों के ऊपर चले जाते हैं। ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे करम काटते हैं झट झट। समझे जरा क्या कहा जा रहा है कि ग्रीष्म काल में जब स्थिति प्रतिकूल होती है तो मुनिराज उसको फेस करने के लिए और ज्यादा सामने आ जाते हैं कि इससे तो मेरे कर्म ही कटने वाले हैं। हम लोग गर्मी आती है तो एसी में चले जाते हैं और मुनिराज क्या करते हैं, मुनिराज उनको झेलते हैं, अपने ऊपर झेलते हैं ताकि कर्मों की निर्जरा हो सके। क्यों? क्योंकि ये महाज्ञानी है। ग्रीष्म काल में पर्वत ऊपर और शीत में नदी के तट और वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे कर्म काटते हैं झट झट। और अरे जेठ की तपत दोपहरी नमती, जेठ में जब पूरी गर्मी पड़ती है, जेठ की तपत दोपहरी नमती, नमता उन्हें दिसंबर है। इस धरती पर सबसे सच्चा प्यारा भेष दिगंबर है। ऐसे दिगंबर मुनिराजों की, वीतरागी संतों की, आचार्य सौरभ सागर जी महामुनिराज की। चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर।
मंशापूर्ण महावीर समिति की महिलाएं आए और अपनी प्रस्तुति यहां पर दे रही हैं। सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। हुआ इंतजार खत्म, हुआ इंतजार खत्म, आई है पावन घड़ी। हुआ इंतजार खत्म, आई है पावन घड़ी। कृष्णा नगर में छाई है खुशियां बड़ी, कृष्णा नगर में छाई है खुशियां बड़ी। फूला खुशियों से सारे ही भक्तों का मन, फूला खुशियों से सारे ही भक्तों का मन। सौरभ सागर जी गुरुवर का हुआ आगमन, आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुवर का हुआ आगमन, हुआ आगमन, हुआ आगमन। सौरभ गुरु की महिमा गाकर चरणों में शीश झुकाकर, सौरभ सागर जी की महिमा गाकर चरणों में शीश झुकाकर। चलो धन्य धन्य कर ले हम अपना जन, चलो धन्य धन्य कर ले हम अपना जन। सौरभ सागर जी गुरुवर का हुआ आगमन, हुआ आगमन, हुआ आगमन। परम पूज्य आचार्य 108 श्री सौरभ सागर जी मुनिराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आइए चलते हैं एक छोटी सी नाटिका के, नृत्य नाटिका के माध्यम से मनसापूर्ण महिला मंडल के द्वारा एक छोटी सी नृत्य प्रस्तुति। ये मंत्र नमोकारा नमोकारा है जी इतना प्यारा, है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय साहुणम। ये मंत्र नमोकारा है जी इतना प्यारा। जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय साहुणम। सजाए भाव भक्ति के तेरे गुरुवर पधारे हैं। दिशाओं में नई पुलकन सौभागी ये बहारे हैं। सजाए भाव भक्ति के तेरे गुरुवर पधारे हैं। आयो रे शुभ दिन आयो, आयो रे शुभ दिन आयो। धन्यवाद भगवान ने बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं इन सभी के लिए, क्योंकि जो भी हमारी प्रस्तुति होती है वो हमारे भाव के कारण से होती है। और जब भी धर्म के भाव होते हैं तो समझें कि हम पुण्य का आश्रव कर रहे हैं। बात कर रहे थे दिगंबरत्व की। कहते हैं कि ये निसंगता का मार्ग है। जितने भी मुनिराज होते हैं वो लोगों के बीच में रह के भी रहते तो जन समूह में हैं मगर अपने में रहते हैं।
सभी लोगों से बात भी करते हैं, मगर कितनी बात करते हैं? जितनी जरूरत है, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो जानते हैं कि पर मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या उपादेय है। बहुत ही ऐसी दिगंबर मुद्रा के लिए हमारा बार बार नमन करते हुए चलते हैं। प्यारी सी बच्ची युविका जान यहाँ उपस्थित है, वो आए और वो भी अपना भजन यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती हैं। युविका जैन, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जय बोले श्री आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी मांझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने सुना है तू दुखड़े मिटाता, बिन बोले भक्तों की बिगड़ी बनाता। मिलता न किनारा है, न कोई और सहारा है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तुमसे ही जीवन मेरा ओ मेरे बाबा, कैसे चलेगा मुझे समझ न आता है। तुम धीर बंधाते हो तो सांस चलती है, मुझे समझ न आता है मेरी क्या गलती है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। परिवार में तेरे गुण हैं जाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्या सताता। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बहुत ही सुंदर भजन, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इस बच्ची के लिए। और बंधुओं, बात चल रही थी इन मुनिराजों की। जो जीव इस बाने को ग्रहण करते हैं, जिन लिंग को धारण करते हैं, उनकी अनुपम क्या कहें उनके गुणों के बारे में। बस उनके चरणों में तो नतमस्तक हो जाने को दिल करता है। कहते हैं कि ज्ञान हो फिर भी मौन रहूं। ज्ञान हो, हमें थोड़ा सा ज्ञान होता है, हम अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने दौड़ पड़ते हैं। मगर मुनिराज कैसे होते हैं? ज्ञान हो फिर भी मौन रहूं, ऐसा ज्ञानी बनूं, और शक्ति हो फिर भी क्षमा रखूं। शक्ति हम दूसरे पे दिखाते हैं ना, जो संसारी जीव है, मगर मुनिराज कैसे होते हैं? शक्ति हो फिर भी क्षमा रखूं, ऐसा ध्यानी बनूं। पंख हो पर उड़ू ना, पंख हो पर उड़ू ना, ऐसा परिंदा बनूं, और मन तो हो पर मचले ना, ऐसा मुनिंदा बनूं। बोले आचार्य भगवंत सौरभ सागर जी महामुनि राज की। चलते हैं अंतिम भजन के रूप में हमारे बीच। हाँ, शुभम भैया आ जाएं और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भक्ति भाव लेकर आ रहे हैं भैया शुभम जी। और इसके बाद जिसके मन में जो भी शंकाएं हैं, सब अपने सवाल यहां पूछ सकते हैं। आचार्य भगवान अपने श्रीमुख से उनका सभी का जवाब देंगे और उसके बाद भक्ति होगी। बोली परम पूज्य आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महामुनि राज की। अरे लागी रे लगन और सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से। लागी मोहे लागी लागी है लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन हो।
धर्मों का सूट पहनकर बैठा दूल्हा राजा, 10 धर्मों का सूट पहनकर बैठा दूल्हा राजा। मुकुट में इसके 3 रतन है, मैं दिखलाऊं आजा। पी पी कर जिनवाणी का रस हो गया मोटा ताजा, पी पी कर जिनवाणी का रस हो गया मोटा ताजा। ध्यान चला है मोक्ष दुल्हनिया, बजे धर्म का बाजा, अजी बजे धर्म का बाजा। लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन हो। सौरभ सागर ऐसे चमके जैसे चमके चंदा, सौरभ सागर ऐसे चमके जैसे चमके चंदा। शरण में इनकी आजा भैया छोड़ के सारा धंधा, इनका बिजनेस ऐसा चलता कभी ना होवे मंदा, इनका बिजनेस ऐसा चलता कभी ना होवे मंदा। चरण शरण में जो आ जाए कटे करम का फंदा, अज कटे करम का फंदा। लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन हो। चंद्रप्रभा माता ने जग में सुंदर फूल खिलाया, चंद्रप्रभा माता ने जग में सुंदर फूल खिलाया। पुष्पदन सागर गुरुवर से जो दीक्षा लेकर आया, इनकी सुरभि ने है सारे जग को भी महकाया, इनकी सुरभि ने है सारे जग को भी महकाया। करने को कल्याण सभी का मेरी नगरिया आया, आज मेरी नगरिया आया। लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से। लागी मोहे लागी मोहे लागी लागी होए होए होए, लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से, लागी रे लगन सौरभ सागर जी महाराज से। कि ज्ञान और योग का दीदार किया करते हैं, इनकी शिक्षाओं को त्योहार किया करते हैं। और हम हैं क्या दोस्तों, औकात हमारी क्या है। देवता खुद इनको नमस्कार किया करते हैं, देवता भी इनको नमस्कार किया। जयकारा गुरुदेव का। बहुत ही सुंदर भजन भाई शुभम द्वारा, एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। और हमारे बीच मुकेश जी जैन रोहतक से उपस्थित हैं, ये अपने भाव रखना चाहते हैं। आए मुकेश जी। हाँ जी, चलता हूँ मैं आचार्य सौरभ सागर महाराज जी के चरणों में। पहले बोलूँगा जयकारा, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कहाँ, किस मोड़ पर। आज मुझे 25 साल हो गए महाराज जी के चरणों में आते जाते। इनकी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना इनका काम है। क्या बात। एक दफा 2 डॉक्टर थे, डॉक्टर के दोनों के पास डिग्री थी। वो डॉक्टर कहता क्या है, मैं कहा डॉक्टर साहब आपकी दुकान क्यों नहीं चलती। बोला कोई पहले नहीं रखता। मैं कहा क्या बात। मैं कहा आप बोर्ड लगाइए, 300 रुपये फीस है, 1000 रुपये इलाज ना होने पर 1000 वापस है। तो बोले अच्छा। एक लड़का पहुंच गया, बोला डॉक्टर साहब मुंह का जहका खराब हो गया। बोला अच्छा। कहता मैडम 3 नंबर बॉक्स नंबर 3 खोलो और 4 शहद की बूंद इसकी जीभ पर डालो। तो फिर पूछा डॉक्टर साहब ने, बोलो कैसा जहका लगा मुंह का। कहता जी माँ जी बहुत बढ़िया लगा। बोला अच्छा। तो दोबारा फिर उसने दिमाग लगाया। बोला डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई। बोला कोई बात नहीं, कराओ 300 रुपये जमा। तो वो तो झाड़ के चक्कर में था ना, इसलिए उसने दोबारा ये चांस लगाया
कि 300 फीस दो, और फिर उसको जो है गया वो फिर क्या नर्स ने 4 नंबर बॉक्स खोलो और इसको वही शहद की बूंद डालो, कहता क्या वही दवाई है। तो बोला आ गई ना यार दास। ये फिर तिवारी फिर लगाता है, तो कहता आंखों से मुझको दिखना बंद हो गया है। डॉक्टर बोले अच्छा कोई बात नहीं, 300 रुपये जमा करा और आंखों को हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो जब मैडम से गया, मैडम 5 नंबर बॉक्स नंबर 5 खोलो और 4 बूंद इसी आंखों में डालो। तो वो कहती है नहीं इसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। तो कहते हैं इसको पैसे वापस कर दो। वो झट कहता है ये तो 500 का नोट है मुझे। तो बोला इसका मतलब कि आपको दिखता है। एक दफा घरवाली को रसोली हो गई थी। मैं सूरजमल बिहार में मिला था, सूरजमल बिहार में मिला था। तो मैं वो डॉक्टर बोले अल्ट्रासाउंड करने के बाद बोला रसोली का ऑपरेशन होएगा। मैं बोला डॉक्टर साहब 1 महीना रुक जाओगे? कोई बात नहीं, उसके बाद करवा लेना। मैं आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज जी से मिला, बोला मुकेश क्या बात है? मगर यूं बात है, ये कहते हैं कि रसोली का ऑपरेशन है। मैं फिर डॉक्टर के पास 1 महीने के बाद गया, फिर अल्ट्रासाउंड फिर किया, फिर बोला रसोली है ही नहीं, इसमें ऑपरेशन करूं किसका? बहुत ही सुंदर भाव मुकेश जी ने रखा। चलते हैं इस भक्ति सभा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। और बंधुओं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बड़ा ही पावन अवसर है और हम सभी लोगों का, पूरा कृष्णनगर और आसपास के सभी लोगों का बड़ा सौभाग्य है। हमारा कोई बहुत बड़ा पुण्य उदय में आया है कि आचार्य भगवान सौरभ सागर जी का समय हमें को मिला। और ऐसे अवसर जीवन में बहुत बार नहीं आते, बहुत रेयर केस होता है जब सारी अनुकूलताएं हमें मिल जाती हैं। तो अभी अनुकूलताएं क्या मिल रही हैं मैं बताऊं आपको। 18, 19, 20 3 ऐसे दिवस आ रहे हैं जब आचार्य भगवंत भी होंगे, जिनेंद्र प्रभु भी होंगे और भक्ति करने के लिए हम सब भी होंगे। अब ऐसा मौका आपके सामने तो आ गया, आपके द्वार तक तो आ गया। अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कैश करते हैं, कितना आप अपने आप को समर्पित करते हैं और घरों से निकलकर कृष्णनगर मंदिर तक पहुंचते हैं। पहले दिन सम्मेद शिखर विधान, दूसरे दिन शरद जी कहाँ है? कल्याण मंदिर विधान, और तीसरे दिन मनसापूर्ण महावीर विधान। तो तीनों विधानों में सभी को, पूरे कृष्णनगर और आसपास की कॉलोनियों में जितने भी लोग हैं जो यहाँ हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो यहाँ नहीं हैं उन तक भी खबर पहुंचाना हम ही सभी लोगों का काम है। तो जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी, और साथ में जो हमारे मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को सूचित करें कि 3 दिवसीय विधान कृष्णनगर मंदिर जी में, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आचार्य सौरभ सागर महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है। तो बंधुओं, भाव बना ले, कल का दिन ही बीच में है, परसों से विधान शुरू है, तो हम सभी लोगों को तैयारी करनी है। सभी युद्ध स्तर पर जुट जाएं। चलते हैं आज, जिसको जो भी कोई भी शंका है सब अपने बना ले भाव। और भैया एक माइक दे दें, उधर से हाथ उठाते जाएं, उनके पास माइक पहुंचता जाएगा और आप लोग अपने मन की कोई भी जिज्ञासा रख सकते हैं। फिर हम चलेंगे आचार्य भगवंत के पावन चरणों में और वो सभी की शंकाओं का समाधान। वैसे तो ऐसे मुनिराजों के दर्शन करते ही सारी शंकाएं मिट जाती हैं, मगर फिर भी अगर कोई शंका है तो सब अपनी मन की भावना रखें। हाँ, जो भी पूछना चाहते हैं सब एक ही बार में अपनी अपनी बात रखते चले जाएं, हाथ उठाते जाएं, माइक आप तक पहुंच जाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हमें पता है कि संसार में दुख ही दुख है, लेकिन उसके बावजूद भी हम महाव्रत तो दूर अनुव्रतों को भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा किस कर्म के उदय के कारण है और उसको दूर करने के लिए हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे हम भी मोक्ष मार्ग की ओर चल सकें? बहुत सुंदर। नमोस्तु आचार्य श्री। और कोई अन्य, कोई और किसी के मन की कोई जिज्ञासा हो तो? कोई जिज्ञासा नहीं किसी के मन में? हाँ, कैसे होगी? आचार्य भगवंत विराजमान है, सिर्फ दर्शन से ही सारी जिज्ञासाएं, शंकाएं मिट जाती हैं। चलते हैं आचार्य भगवंत के पावन चरणों में। किस भावना के साथ कि तज कर सारे वस्त्राभूषण, तज कर सारे वस्त्राभूषण, महावीर का भेष धरा और मुनिजनों के विचरण से ही धरती तल है हरा भरा। जहां चरण पड़ते इनके, जहां चरण पड़ते इनके, वो कंकर भी शंकर लगते और मुझको तो मेरे भगवन, मुझको तो मेरे गुरुवर साक्षात तीर्थंकर लगते। बोले तीर्थंकर सम आचार्य भगवान सौरभ सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। हे भगवान, अपनी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।
मैं इसका उत्तर बता भी दूंगा। मैं इस प्रश्न का उत्तर दे भी दूंगा तो भी वैराग्य होने वाला नहीं है। मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं 8 साल से नहीं, कृष्णानगर को 18 साल से जानता हूँ। महाराजों के पास आना जाना, पूजा रचाना, प्रवचन सुनना बहुत क्या है, सरल है, लेकिन उसको अपने जीवन में अवतरित कर लेना बहुत कठिन है। सब कुछ आप लोग जानते हैं, कई लोग तो मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। हाँ हाँ, मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है, आसक्ति का भाव। कौन सा भाव? आसक्ति का भाव। मालूम है कि मिर्ची खाने से पेट में बाद में जलन होगा, लेकिन बोले अभी तो अच्छा। उसी प्रकार मालूम है संसार की सारी क्रियाओं में दुख है, लेकिन सोच रहे हैं अभी तो गाड़ी ठीक ठाक, जब तक चल रही है तब तक चलने दो। ये कौन सा परिणाम है? मोह परिणाम। कौन सा परिणाम है? मोह परिणाम। और मोह परिणाम इतना गहरा होता है कि आप देखो, मालूम है स्त्रियों को कि संतान को जन्म देने में बहुत कष्ट है, फिर भी विवाह के बाद क्या चाहेंगे? ये दुख को झेलने की भावना कौन पैदा करता है? मोह परिणाम। कौन सा परिणाम? आसक्ति का परिणाम। कौन सा परिणाम? आसक्ति का परिणाम। इसीलिए उस आसक्ति को छोड़ना बहुत कठिन होता है। महावीर स्वामी कहते कोई बात नहीं, पूरा नहीं छोड़ सकते हो कोई टेंशन मत लो, महाव्रती नहीं बन सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन अणुव्रती तो बन सकते हो। पूरा नहीं छोड़ सकते हो तो थोड़ा तो छोड़ सकते हो, और थोड़ा भी छोड़ने का भाव जग गया तो ये भाव जग जाएगा कि हे प्रभु, जैन कुल में तो उत्पन्न हो गए हैं, तो कम से कम जैनी बन जाए। क्या बन जाए? क्या बन जाए? कौन से कुल में पैदा हो गए? तो जैन कुल में पैदा होना तो बहुत सरल है, लेकिन जैनी बनना, इतने सारे लोगों में कितने जैनी हैं? नमोस्तु महाराज जी, 7 बज गए, ख़त्म करो ना, बढ़िया चल रहा था, फालतू में आप कोई टेंशन वाली बात करने लग गए। यही तो कहोगे आप। सोचो आप, जैनी बनना कितना कठिन है, क्योंकि जैनी बनने के लिए मंदिर तक आना पड़ेगा, जैनी बनने के लिए रात में खाना छोड़ना पड़ेगा, जैनी बनने के लिए पानी छानना पड़ेगा, और जैनी बनने के लिए 3 मकार का त्याग करना पड़ेगा। क्या इतने नियम हैं? बोले महाराज 1-2 तो है, बाकी 3 और 4 में जरा सा है कि नहीं? सोचो, जैनी बनना कितना कठिन है। और जैनी बन गए तो श्रावक बनना और भी कठिन है। क्या बनना और भी कठिन है? अब श्रावक बनने के लिए भी आपको, अभी तो इधर 4 नियम पालने पड़ रहे थे, और श्रावक बनने के लिए 6 पालने पड़ेंगे। दर्शन को आते थे तो पूजन करना पड़ेगा, सुनने को आते थे तो उनके साथ क्रिया करनी पड़ेगी, उपासती। शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, रोज नियम लेना पड़ेगा, इच्छाएं होगी उसको मारना पड़ेगा, और जो आ गया है उसमें कुछ न कुछ बाहर
निकालना पड़ेगा। कितने काम हो गए? अब बोलो, जैन बनने से जैनी बनना कठिन है और जैनी बनने से, और कहीं ये 6 काम कर लिए तो फिर 5 अणुव्रत लेना और भी, और कहीं व्रती बन भी गए हो ले दे के, बोले चलो महाराज ले तो लिया है, लेकिन फिर सन्यास को ग्रहण करना, ये कठिनाई क्यों है? क्योंकि हमारा दुनियादारी के प्रति कौन सा भाव है? मोह का भाव है, आसक्ति का भाव है। कौन सा भाव है? जिसको आचार्यों ने कह दिया बंदर। आप लोगों को क्या कह दिया है? क्या कह दिया है? आप लोग कौन हो? बोलो, जोर से बोल दो। बंदर। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कहता हूं, आचार्य कहते हैं। कौन कहते हैं? वो किताबों में लिखे हुए आचार्य, बोलने वाले नहीं, शास्त्रों में लिखे हुए। बोले बंदर की विशेषता होती है, मटके में चना को देखता है, आसक्त हो करके चना को पाने के लिए अपने हाथ को सुराही में डाल देता है। किस में डालता है? कौन डालता है? किसको देख करके डालता है? आप लोग कौन हैं? हाँ ठीक, तो वो डाल देता है। क्या करता है? और जैसे ही डालता है तो हाथ में चना आ जाता है, मुट्ठी बंद हो जाती है। क्या बंद हो जाती है? मुट्ठी बंद हो जाती है। और जैसे मुट्ठी बंद होती है तो फिर वो सोचता है निकाल करके मैं भाग जाऊं, लेकिन मुट्ठी बंद होने से चौड़ी हो जाती है हाथ, तो सुराही के मुख से अब क्या सोचता वो? मेरे को मटके ने पकड़ लिया। क्या सोचता है? क्या सोचता है बंदर? हाँ, ये सबने बोला ना, क्या सोचता है बंदर? मेरे को मटके ने पकड़ लिया। कौन सोचता है? बंदर सोचता है। लेकिन उसको ये भाव क्यों पैदा होता है? चने के प्रति आसक्ति का भाव। किसके प्रति? चने के प्रति आसक्ति का भाव ये बोलता है। इसलिए वो मुट्ठी में पड़े हुए चने को छोड़ता। और दोष किसको देता है? दोष किसको देता है? आप भी दुनिया को नहीं छोड़ते और दोष किसको देते हो? परिवार को, पुत्र को, पति को, समाज को, शरीर को। किसको दोष देते हो? मेरा शरीर काम नहीं करता, मेरे बच्चे नहीं मानते, पति परिवार संसार है, नहीं पाल सकते, ये कह करके दोषी आप दूसरे को ठहरा देते हो। क्यों? क्योंकि आपको मुट्ठी में पड़े चने को छोड़ने का भाव नहीं है। क्या बंदर को मटके ने पकड़ा? नहीं। क्या आपको दुनिया वालों ने पकड़ा नियम लेने से? नहीं। कौन ने पकड़ा है? आपके आसक्ति के भावों ने। किसने पकड़ा है? इसलिए आसक्ति के भाव को छोड़ने के लिए जो मटके में चना उठाया उस चने को क्या करो? क्या करो? कौन छोड़ेगा? बोलो ना बंदर, कौन छोड़ेगा? छोड़ने को तैयार है कोई? नहीं, छोड़ने को अगर तैयार हो, फिर से मंच बना हुआ है, इतना बड़ा बना हुआ है, कुछ मेहनत नहीं करनी कृष्णनगर वालों को। करनी है क्या कुछ? कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन ये कौन सा भाव? बोले आसक्ति का भाव। और जैसी चना छोड़ देता है तो हाथ भी उसी प्रकार मोह छोड़ देता है तो दुख भी अपने आप छूटने लगता है। क्या छूटने लगता है? दुख भी छूटने। ये संसारी प्राणी की स्थिति है। वो दुख से तो बचना चाहता है लेकिन पाप को छोड़ना नहीं चाहता। यही विशेषता है कि दुख से तो बचना चाहते हो लेकिन पाप छोड़ना चाहते हो? नहीं चाहते हो। कोई नहीं चाहता। आप चाहते तो मुझे कोई दुख ना मिले, लेकिन दुख ना मिले तो ऐसे के लिए कौन सा कृत्य करना है? महावीर कहते हैं त्याग। पापों का क्या करना पड़ेगा? और जहाँ पापों का त्याग होता है वहाँ दुख अपने आप ही
कम होने लगता है। जहाँ आसक्ति कम होती है वहीं पर दुख अपने आप ही समाप्त होने लगता है। बज गए साथ हमारे, कितने बज गए, कितने बज गए? तो अभी आपको क्या बनना है? जैनी। फिर क्या बनना है? श्रावक। फिर क्या बनना है? व्रती। फिर क्या बनना है? बोले नमोस्तु महाराज। कुछ नहीं बनना, मुझे पक्का मालूम है, लेकिन आया हूं तो 4 दिन बोलना ही पड़ेगा। बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा? और नहीं बोलेंगे तो आप क्या कहोगे? क्या बात है महाराज जी, नाराज है क्या? सारा दोष किस पे मर दोगे? सुधरना आपको नहीं और दोषी मुझे ठहराते। सुधरना किसको नहीं? किसको नहीं? वो पहले वाला कौन सा शब्द था? और दोषी किसको ठहराते? महाराज को ठहराते, मटके को ठहराते, मुट्ठी को नहीं ठहराते। किसको नहीं ठहराते? तो मुट्ठी बंद मतलब आसक्ति। तो जानते हैं कि दुख है, फिर भी दुख से मुक्ति का भाव नहीं पैदा होता है। चलिए खैर, बहुत अच्छी बात है, आया हुआ हूँ यहाँ पर। आज का दिन तो बीत गया, कल का दिन बिता देंगे, कल का दिन बिता देंगे, परसों का दिन देख लेंगे। परसों का दिन किसको? किसको? फिर भी भूल गए। किसको? श्रावक को। किसको देख लेंगे? क्योंकि पूजा करने वाला कौन होता है? जबरदस्ती बंदर तक रहोगे क्या? अब मंदिर से निकलो। कहां से निकलो? बाहर निकलो। तो जहां धोती दुपट्टे में आ गए वहां क्या हो जाओगे आप? क्या हो जाओगे? उसके बाद क्या भी नहीं कहता मैं, ठीक है ना? तो क्योंकि आए हूं, बड़े भाव थे कि महाराज चलो चलो चलो, मैंने भी कह दिया चलो। और चलते चलते कहां आ गया? कहां आ गया? परसों बताऊंगा, कल तो जो कुछ है सो, क्योंकि कल तो सामान कर। आइए हाथ जोड़िए, शेष चर्चा फिर कभी। लहराता उपवन है पुष्पदंत जी का, जीवन समर्पित है नन्ही कली का। करता हूँ विनती है पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने, में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रत्ना कर, मैं अवगुण की खान रहा। तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा। सोने के पूर्व एक माला अवश्य ही फेर लेंगे। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जी।
बोलिए आचार्य कुबेर सौरभ सागर जी महाराज की जय का जय हो श्री सौरभ सागर, जय हो गुरु ज्ञान दिवाकर, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। चंद्र प्रभा श्री पालिन तुमको नाम सुरेंद्र दीना, चंद्र प्रभा श्री पालिन तुमको नाम सुरेंद्र दीना। पुष्प दंत ने सुरभित करके, पुष्प दंत ने सुरभित करके, सौरभ सागर के ना जग पर सुरभि लौटाने वाले, जीवन महकाने वाले, गुरुवर मेरे जसपुर वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती। जयकारा गुरुदेव का। राग देश को छोड़ हो गए वीतरागिए त्यागी, गुरुवर वीतरागिए त्यागी। राग देश को छोड़ हो गए वीतरागिए त्यागी, गुरुवर वीतरागिए त्यागी। शिवपुर के महाराज बनेंगे, शिवपुर के महाराज बनेंगे, मुक्ति तू बड़ भागी के ऋषिवर, संयम को धरने वाले, मुक्ति को वरने वाले, गुरुवर मेरे दिल्ली वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरे आरती। सौरभांचल सिद्धांत शतक सी हमको दे दी निधियां, सौरभांचल सिद्धांत शतक सी हमको दे दी निधियां। ध्यान लगा मूरत बतलाई, ध्यान लगा मूरत बतलाई, तीरथ कर दी नसिया मनहर, अतिशय दर्शाने वाले, महिमा दिखाने वाले, गुरुवर मेरे दिल्ली वाले, हम सब उतारे तेरी आरती हो गुरुवर, हम सब उतारे तेरी आरती। हो और सारी जग में हुक्म चले सौरभ सागर का, सारी जग में हुक्म चले गुरु सौरभ सागर का, ये जहाँ तो दीवाना है गुरु सौरभ सागर का, ये जहाँ तो दीवाना है गुरु सौरभ सागर का। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य कुबेर सौरभ सागर जी महाराज की। जितने भी महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं, आचार्य भगवान जितने दिन भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके इस संग में जो भी विधान इत्यादि यहाँ पर प्रारंभ होंगे, संपन्न होंगे, सभी से निवेदन अधिक से अधिक संख्या में धर्म लाभ लें, सभी कार्यक्रमों में समय से उपस्थित हों और धर्म लाभ लें, ऐसी मंगल भावना सभी को। जय जिनेन्द्र।